शांति त्याग में। तो वीडियो बनाता है, बना लिया उनसे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ तो दशरथ अजर बिहारी। तो सदा त्याग में ही भोग है। जो त्यागेगा वही सब पाएगा, भोगेगा वो तो दुख पाएगा, क्योंकि योग में सुख है, भोग में दुख है। ये तो प्रकट है सारी बात। बिल्कुल है। तो इस बात को तो समझना पड़ता है। और समझने वाले कोई वैचारिक पुरुष होते हैं, कोई ज्ञानी होते हैं, कोई उसके बारे में चलने वाले होते हैं। अन्यथा तो सब लोग उसी में लगे रहते हैं जो उनका होता है। और वो भी जरूरी है, गृहस्थ हो तो गृहस्थ संभालना भी जरूरी, वो भी योग है। पर लेकिन शांति का योग नहीं है वो। शांति तू ही बता हमारे है। फिर जब बाबा जी तेरे पास थे कितना सुखी था, अब बाबा जी चले गए तो थारे मन में दुख तो है। अब मेरे श्री महाराज जी थे तो उनसे मिलने का बड़ा सुख अनुभव होता था। अब चले तो गए, मन से आत्मा से मिलो अपन उनसे कि हाँ महाराज जी आपको याद करते हैं। पर जाके जब यूँ गले मिलते थे, अब वो तो चीज़ छूट जाती है। लेकिन जो सुख भगवान के साकार में है, सगुण में है, वो चीज़ निर्गुण में नहीं मिलती है। कि निर्गुण में तो कोई गुण ही नहीं है, सगुण में तो कई गुण हैं, रजो गुण, सत्व गुण, तमो गुण, सभी रस उसी में रहते हैं। तो जगत उसी से रचा गया है, इसलिए ना जगत बुरा है न जगत के प्राणी बुरे हैं। जो सत्य को भूल जाए वही बुराई है बस। क्योंकि सत्य याद रखेगा तो जगत में रहो, कोई नहीं है, सब करने को बनाया भगवान ने। लेकिन सच्चाई कभी नहीं त्यागना चाहिए। सत्य है तो परमात्मा के हृदय में रहता है। क्या रामा? मंगल और कहानी नहीं है। सत्य संपादक पूंजा गिरिसम हो कोठी गुंजा। सत्य सत्य सुकृति सब सुख, सत्य में ही सभी सुख बसते हैं। तो सत्य रखना चाहिए जीवन में। और झूठ बोलने से संसार चलता है, पर सत्य बोलने से अपनी आत्मा का कल्याण होता है और कुछ नहीं। श्री हरि ये भगत नहीं बैठे, ए ना ना, अच्छा भगवान दे दिया। अच्छा मैं भी आ गया और खुश रहे। श्री राम जय जय राम। ओम देव रहाय दिगंबराय मंचा सीनाय नमो नमः। ये देवरा बाबा का मंत्र है। ओम सुदर्शनाय क्षिप्रा तटाय मुनिराजाय नमो नमः। ये महाराज जी मुनि महाराज का मंत्र है। क्या है? मुनि महाराज। और परशुराम बा का, परशुराम बा का ओम लव खेड़ाय, ओम लव खेड़ाय, हर्षा धराय, हर्षा धराय, छकड़ा सीनाय नमो नमः। तो गादी उन्हीं की तो बनाई है हमने, छकड़ा सीन की, तेरे पिता से कह के। वो गादी महाराज जी का तख्त है, मेरा तख्त कहाँ है? तो देवराह बाबा का महामंत्र है। क्या है? ओम ओम देवराहाय देवराय दिगंबराय दिगंबराय मंचासीनाय। मंचासीनाय। और देवराह उनका नाम है, क्यों देवरिया में रहते थे। जो दरिया है सरजू माई है, सरजू माई, उधर जो बालू रेत है वो छल मार मार के अंदर दियार बना देता है। क्या बना देता है? मतलब उसमें खो बना देता है। जब खो बन जाती है तो अंदर वो खुली रहती है, पानी उतर जाता है। तो उस खो में महाराज जी रहा करते थे देवराह बाबा, देवरिया जिला में सरजू माई में। तो उसको बोलते हैं उधर पूर्वी भाषा में दियार, दियार बोलते हैं पोल को। तो बाबा उस सरजू की दियार में रहा करते थे। तो देवरिया जिला है, जब वहाँ से निकलते थे लोग, जब गौवा चराते लोग आसपास के, तो ये कहते वो दिखते महाराज जी झुंड जैसे, रुद्र जैसे, शंकर जैसे। अब दूत है उनको। अब जो उनका दर्शन हुआ तो लोग वो दियारा बाबा, दियारा बाबा, मतलब जो सरजू के दियार में रहते हैं उनका नाम दियारा बाबा। तो दियारा बाबा देवरा बाबा, फिर उसका नाम ही वहाँ पर स्टेशन ही देवरा बाबा के नाम से कर दिया देवरिया में। क्या समझे? श्री महाराज जी का। तो ओम देव रहाय दिगंबर आए, दिगंबर रहते हैं, मृगशाला रखते महाराज, दिगंबर आए। और मंच में विराजते, मंचा सीनाय नमो नमः, जिनका मंच ही आसन है 10 फीट ऊंचा जमीन से, श्री सरकार का मंचा सीनाय नमो नमः। फिर उसके बाद में उनके शिष्य हैं मुनि महाराज सुदर्शन दास, जो छिपरा किनारे रहते। जहाँ रहते? छिपरा किनारे। हाँ, गंगावाड़ी। तो उनका नाम क्या है? सुदर्शनाय। ओम सुदर्शनाय क्षिप्रा तटाय, क्षिप्रा तटाय मुनि राजाय, मौनी व्रत रहे।
25-30 साल मौन व्रत यहीं से ले लिए थे लौखड़ी से, और जाकर के मौन व्रत वहाँ पूरा किया। 25 साल मौन व्रत करके श्री चरणों में हरिद्वार के कुंभ में जाके पूर्ण किए महाराज जी अपना मौन व्रत। तो उनका नाम मौनी। ओम सुदर्शनाय क्षिप्रा तटाय, क्षिप्रा किनारे आश्रम क्षिप्रा तट, और मुनिराजाय नमो नमः। और मेरे श्री महाराज जी परशुराम बा राम लखन दास ओम लौखेड़ा है, ये लौखेड़ा आश्रम है उनका। श्री महाराज जी लौखेड़ा कहते थे इसको, देवरा बाबा बच्चा लौखेड़ा। मेरे को आर्डर दिया जब गैस कांड हुआ, मैं सरकार के चरणों, तो मेरे से बोले, मैंने कहा सरकार मैं भ्रमण करूं, तो भगवान बोले बच्चा सज्जन तू भ्रमण मत करो, तो वह लौखेड़ा रह जाकर। मेरे सरकार लौखेड़ा रही 84 में बोले थे सरकार, 84 में गए थे दर्शन करने, शंख चक्र गदा भगवान के श्री चरणों में, देवरिया माई श्री सरकार के चरणों में। तो बाबा बोले कि जाओ बच्चा लौखेड़ा रहो। ओम सुदर्शनाय क्षिप्रा तटाय मुनिराजाय नमः नमः। ओम लौखेड़ाय हर्षाधराय और छकड़ा सीनाय नमः नमः। महाराज जी के 2 बैल और छकड़े पे चलते परशुराम बा, हर्षा पास में रखते, परशुराम बा उनका नाम है। और लौखेड़े आश्रम के वो तपस्वी हैं, हमारे परदादा हैं, उनकी शरण में हम रहते हैं। तीनों मंत्र तीनों हमारे श्री गुरु लोगों के, क्या है श्री गुरु लोगों को याद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चा लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रबद्धे। माता रामो मत पिता रामचंद्र, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र उद्यालो निर्णय जाने ना जाने। ये ठाकुर जी आपके बिना मैं किसी को नहीं जानता और ना मुझे कोई जानता है, ऐसा भाव है भगवत प्रति। तो ये भाव रखना चाहिए। श्री राम भक्तों को लो, श्री राम।